देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, जिसमें कभी सब्जेक्ट पार्ट को भरना होता था, कभी प्रेडिकेट पार्ट को सब्जेक्ट दिया जाता था तो प्रेडिकेट को भरना होता था, प्रेडिकेट दिया जाता था सब्जेक्ट को भरना होता था। कभी कभी इस तरह का प्रश्न आता है कि वह एक ही मिला देता, केवल शब्द सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कामा से अलग अलग न करके एक आर्डर बिगाड़ करके, शब्दों का आर्डर क्रम बिगाड़ करके एक सेंटेंस ऐसे दे देता है, निरर्थक सेंटेंस, एक निरर्थक ऐसे शब्दों को दे क्रम में लिख देता है, कहता है इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो तरीका वही है जो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अंतर्गत पढ़े हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए और टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए कि हर एक टेंस में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस जैसे असर्टिव है तो असर्टिव में अफर्मेटिव, निगेटिव ये होता है। और फिर एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम आज्ञा सूचक कहते हैं, और एक्सक्लेमेटिव होता है जो चिन्ह, इंट्रोगेटिव होता है। तो और तो पहचान होता है, जैसे मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में जैसे देखिए यहाँ लगा है इंट्रोगेटिव, इतना लगा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटिव रहेगा तो एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगा रहेगा, उसमें श्योर लगा रहेगा तब पता लगा कि एक्सक्लेमेटिव है। और अगर केवल फुल स्टॉप लगा है तो अब वहाँ हमारे सामने 3 विकल्प होते हैं। अब हमें सोचना पड़ता है क्या यह सेंटेंस जो फुल स्टॉप जिसके अंत में लगा है, यह अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इम्परेटिव भी हो सकता है। इस पर विचार करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। पहला वाक्य है, अब इसको लिखा है रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को सही क्रम में लिखना, क्या करने के भाई, टू फ्रेम बनाने के लिए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में लिखना। तो आइए देखिए, इनका क्रम बिगाड़ दिया है। इसीलिए देखिए जो सेंटेंस यह नहीं है, सेंटेंस होता तो हर एक सेंटेंस का प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो अभी देखिए इसमें किसी में कैपिटल लेटर नहीं लिखा है, केवल कैपिटल लेटर वही लिखा है जो कि प्रॉपर नाउन है, और किसी को नहीं लिखा है। तो इसका मतलब कि वह क्रम सही नहीं, सेंटेंस का शुरुआत नहीं किया है। हमें करना है सेंटेंस का शुरुआत। अब हमारे विवेक के ऊपर है कि हम सेंटेंस का शुरुआत कैसे करें। तो लक्ष्य बताए कि अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो वह 3 विकल्प हो सकता है, या तो वह अफर्मेटिव है, या नेगेटिव है, या इम्परेटिव है। तो नेगेटिव होगा तो निश्चित रूप से वहाँ नॉट दिखाई देगा उसमें। अगर नॉट नहीं है तो वह केवल समझ जाइए अफर्मेटिव या इम्परेटिव होगा। आइए देखिए, लिखा है दिस इन सेल दे फ्रूट्स शॉप। तो लास्ट में फुल स्टॉप है, इसमें नॉट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे सामने 2 विकल्प है, या तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या तो इम्परेटिव। तो अब दोनों को हम देख लेते हैं। तो अगर इम्परेटिव होता है तो इम्परेटिव वर्ब से शुरू होता है। जानते कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। जैसे कहते हैं कि गो देयर, डू योर वर्क, राइट विथ योर पेन। तो इस तरह से वर्ब से शुरू होता है, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। तो अगर मान लीजिए देखिए, ट्राई करिए कि अगर इम्परेटिव लेते हैं तो सेल है, देखिए यही वर्ब है इसमें, देख रहे हैं ना, दिस तो जानते हैं, यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इन प्रीपोजिशन है, सेल वर्ब है, दे प्रोनाउन है, फ्रूट्स नाउन है, शॉप नाउन है। तो
अगर हम लिखते हैं, अगर हम इम्परेटिव का ध्यान देते तो अगर सेल से शुरू करेंगे, तो अगर सेल से करेंगे तो देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाता है। तो होगा सेल दिस फ्रूट्स इन शॉप। तो अब देखो इन दे शॉप, अब ये दे कहाँ रखेंगे? अगर इसको हम बनाना चाहते हैं इम्परेटिव तो हम पहले वर्ब लेना पड़ेगा। तो अगर हम सेल से शुरू करेंगे तो सेल दिस फ्रूट्स, इन फलों को बेचिए, इन शॉप तो हो जाएगा, लेकिन है देख या देख तो बच जाएगा। तो शर्त है कि कोई शब्द बचना नहीं चाहिए और न कोई शब्द अब उसको ना निकालना है ना अपने से लगाना है। तो इसका मतलब ये नहीं, इससे नहीं है, इम्परेटिव नहीं है। अब निश्चित रूप से यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में कोई न कोई नाउन होता है। यहाँ को फल बेचने, यहाँ सेल बेचने की बात है, फल है, यहाँ दुकान है, और दे है वे लोग। तो इसका मतलब कि दे यही जो प्रोनाउन है इस सब्जेक्ट का काम अगर के स्थान पर रख दे तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिए तब होगा दे, इसको हम लिखेंगे दे, अब इसको कैपिटल करके लिखेंगे, सेंटेंस लिख रहे हैं दे, भले ही यहाँ स्मॉल है लेकिन हम लिखेंगे इसको कैपिटल से, दे सेल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार ठीक है, क्योंकि बहुवचन कर्ता के में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें यस या एस की लगाते नहीं, तो ये ठीक है, दे सेल। अब सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, इस पर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या बेचते हैं? फ्रूट्स। क्या बेचते हैं? फ्रूट्स। तो इसको रखें, फ्रूट्स। वे फल बेचते हैं। तो अब देखो बेटा, हुआ तो दे सेल फ्रूट्स, वे फल बेचते हैं। और कहाँ बेचते हैं? इन दिस शॉप। इन दिस शॉप, इस दुकान में वे फल बेचते हैं। तो होगा इन दिस शॉप। ए मीनिंगफुल सेंटेंस में गया, दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। वे इस दुकान में फल बेचते हैं। ए मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। और जानते हैं कि जो जैसे दिस है, माई पोजेसिव, दिस दैट दोस, ये सब हैं। और माई आवर, ये पोजेसिव प्रोनाउन तो है, वह किसी नाउन के साथ हमेशा आते हैं, इसलिए ये साथ इसके साथ रहेगा। इस प्रीपोजिशन मतलब प्री लव्य करते हैं, सबसे प्री पहले इसका स्थान होगा करता था, प्री इसके प्री लिखेंगे तो यह प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन दिस शॉप, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इस तरह से अब दूसरा देखिए, टेबल पुट माई ऑन बुक दिस। अब यहाँ भी फुल स्टॉप है, तो हम विचार करें कि फुल स्टॉप है तो वह अफर्मेटिव हो, बताएं अफर्मेटिव या तो हो, या तो निगेटिव, या तो इम्परेटिव हो। तो नॉट है ये नहीं है, तो इसमें मतलब ये विकल्प बचा कि या तो इम्परेटिव हो या तो अफर्मेटिव। तो अब है, तो अब देखिए अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं इसको लेकर के, तो इसमें सब्जेक्ट बड़े ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें नाउन शब्द देखिए, विशेष रूप से नाउन या प्रोनाउन। तो अब देखिए कोई ऐसा चांस ना, ऐसा कोई दिखाई नहीं रहा जो लगभग सब्जेक्ट बने होगा। अगर टेबल है तो टेबल के बाद अगर वर्ब लगते हैं पुट, तो यह टेबल सिंगुलर है, इसमें ये सही बैठ नहीं रहा है। और अगर बुक लगते हैं तब भी है, देखिए पुट सही नहीं बैठ रहा है, हैं? तो दिस बुक तभी नहीं बैठ रहा था, इसका मतलब यह अफर्मेटिव नहीं है बल्कि इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो वर्ब से शुरू करिए तो होगा पुट। वर्ब से ही शुरू करिए।
तो वर्ब से अगर हम शुरू करते हैं तो होगा पुट, ये सब अब होगा पुट, पुट रख दीजिए, रख दो, इंपरेटिव सेंटेंस रख दो, पुट क्या रख दो भाई। अब देखिए अब रखने में अधिकतर शब्द कोई वस्तु होगी, तब पुट क्या टेबल को पुट कर दो या बुक को पुट को रखना है या टेबल को रखना है, और किस पर रखना है, आन लगाया है, किस पर रखना है। अगर किताब टेबल पर रखें कि टेबल को किताब पर रखें, आता है। अगर देखिए अनर्थ हो जाएगा, मतलब एक अर्थ हो जाएगा किताब को टेबल पर रखना और टेबल को किताब पर रखना उल्टा लग रहा है ना, तो अपने आप आएगा कि सही होगा कि किताब को हम टेबल पर रखें, तो अपने आप में दिमाग के अंदर ये बात आएगा कि हमें जो है बुक रखना चाहिए, लेना चाहिए, तब वह मीनिंगफुल बनेगा। तो होगा पुट अ बुक, तो बुक किस बुक को, दिस, देखिए दिस, अगर दिस बुक, जो कि दिस किसी न किसी नाउन के साथ ही रहेगा, तो पुट दिस बुक, पुट दिस बुक, इस पुस्तक को रख दो। और कहाँ रख दो, टेबल पर। तो प्रीपोजिशन हमेशा पहले लगता है किसी नाउन, तो होगा पुट दिस बुक ऑन माई, यही ना है, ओके, पुट दिस बुक, हाँ ठीक है, ऑन माई टेबल। ये देखिए ये हो गया, पुट दिस बुक ऑन माई टेबल, इस पुस्तक को मेरी टेबल पर रख दो। यह हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि वर्ब से शुरू है। अब तीसरा देखिए, 5 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। तो यहाँ भी रेगुलरली लास्ट में फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो वही होता है कि या तो असर्टिव हो या तो इम्परेटिव। तो असर्टिव में जो है निगेटिव नहीं है, क्योंकि नॉट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कि या तो अफर्मेटिव हो या तो ये है। लेकिन अफर्मेटिव के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभावपूर्ण नाउन प्रोनाउन ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब यह भी क्या है, इम्परेटिव से है, इससे शुरू करें बेहतर होगा। तो इसमें वर्ब है, देखिए टेक, टेक टेक वर्ब है, इसी से हम शुरू करेंगे तो हमारा काम बनेगा। टेक, तो इसको कैपिटल से लिखिए, सेंटेंस शुरू होता है तो टेक, तो लीजिए, टेक मैंने लिया करो, क्या लिया करो भाई, किस चीज़ को लिया करो। देखिए है यहाँ मेडिसिन, दिस मेडिसिन, इस दवा को लिया करो, तो टेक दिस मेडिसिन, मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन। अब कितने समय तक लेने की बात कर रहा है, फॉर 5 days, तो टेक दिस मेडिसिन फॉर 5 days। और एडवर्ब है रेगुलरली, टेक दिस मेडिसिन फॉर 5 days रेगुलरली, इस दवा को 5 दिनों तक नियमित लेते रहिए। जैसा कि बताया गया है कि एडवर्ब या तो शुरू में होता है, कुछ एडवर्ब जैसे कि फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, जो शुरू में लगते हैं एडवर्ब, अब कुछ एडवर्ब लास्ट में लगते हैं और कुछ बीच में लगते हैं। तो बीच में जब लगते हैं तो बताया गया कि वह हमेशा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लगते हैं। जैसे नाट, देखिए नाट एडवर्ब है,
तो हमेशा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में रहता है। जस्ट है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में रहता है, इसलिए यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए इसको लास्ट में रख दिए। तो इस तरह से हमारा ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। यहाँ देखिए, तो देखिए इसमें है गिव है, डे है, ए है, फार, मी, लीव, प्लीज। तो देखिए प्लीज जहाँ लगा था अपने आप बताता कि इम्परेटिव है। ये प्लीज जहाँ है कृपया, कृपा करके, जैसे नहीं होता प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डू योर वर्क। मतलब प्लीज जब हम इस तरह से किसी को आग्रह करके करते हैं तो हम आदरपूर्वक तो प्लीज शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो प्लीज सीधे ही बता रहा कि इम्परेटिव है, इसमें एकदम सोचने की बातें नहीं है। प्लीज बता रहा कि सीधे इम्परेटिव है, यानी इसी से शुरुआत करेंगे तो होगा। आइए इसको हम करें। तो प्लीज, तो पहले हम प्लीज से ही शुरू करते हैं वाक्य। जहाँ यहाँ प्लीज नहीं होता है तो वहाँ हम सीधे वर्ब से शुरू करते हैं, तो वो आदेशात्मक होता है। ये थोड़ा सा आग्रहपूर्ण हम किसी को सभ्यता पूर्वक किसी बड़े आदमी को हम या आदर देना चाहते हैं तो प्लीज़ कह करके हम इसको संबोधित करते हैं। तो प्लीज़, अब वर्ब ढूंढिए, क्या है, गिव मी, प्लीज गिव मी। देखिए प्लीज के बाद है वर्ब है गिव, प्लीज गिव मी, क्योंकि वर्ब से शुरू होता है। प्लीज गिव मी बताया कि अधिकतर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है, वह जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं वो अधिकतर पहले लिखते हैं और जो डायरेक्ट होता है वो बाद में लिखते हैं। तो प्लीज़ गिव मी, अब कहाँ है, हाँ, गिव मी लीव, गिव मी लीव देखिए है, यहाँ लीव अवकाश है, यहाँ लीव नाम शब्द है, अवकाश छुट्टी से है। प्लीज़ गिव मी लीव कितने दिन के लिए, फॉर ए डे, फॉर ए डे, यानी एक दिन की छुट्टी मांग रहा है। प्लीज़ गिव मी लीव फॉर ए डे, है ना, एक दिन के लिए कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। ये हुआ। आगे अगर हम आगे चलिए, टेबल, द चाइल्ड, द फ्रॉम, फेल। अब देखिए फुल स्टॉप है तो इसका मतलब फुल स्टॉप है तो वही बता रहे हैं कि इसका इसमें निगेटिव नहीं है, तो अफर्मेटिव या इम्परेटिव जैसे है वैसे होगा। तो अगर हम यहाँ विचार करते हैं इम्परेटिव पर, तो देखिए इसमें वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब से शुरू होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ वर्ब फेल सेकेंड फॉर्म का वर्ब है, तो इसका मतलब कि यह इम्परेटिव नहीं है। अगर इम्परेटिव होता तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। डू दिस वर्क, गो होम, रीड योर बुक, ये जो हमेशा वर्ब फर्स्ट की होती। तब देखिए जैसे ऊपर देखें तमाम जो हुआ से यहाँ देखिए हुआ फर्स्ट के लिए, यहाँ फर्स्ट नहीं है सेकेंड है। तो सेकेंड वर्ब सेकेंड जानते हैं केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही होता है। एक ही ऐसा टेंस है और एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वह है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो यहाँ फेल है, फाल, फेल, फालेन। तो इसका मतलब कि इसमें अब हम इस जो है सीधे सीधे अफर्मेटिव है। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, तो देखिए चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, यही नाउन है या नाउन या प्रोनाउन अधिकतर होता है। द चाइल्ड, तब इसको हम लिखेंगे द चाइल्ड से शुरू करेंगे।
द चाइल्ड फेल, बच्चा गिर पड़ा। बच्चा गिर पड़ा, देखिए किसी स्थान से होगा। ठीक है बच्चों, इतना कर दिया गया। शेष आप लोग स्वयं से करिए, जो दिया गया इसको स्वयं से करिए शेष को। धन्यवाद।